मित्रों नमस्कार। मैं वीरेंद्र मिश्र आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले हिस्से में मित्रों अपने श्रीमद् भागवत महात्म्य के श्लोक और उसके हिंदी अर्थ की प्रस्तुति कर रहा था। प्रस्तुतिकर्ता वीरेंद्र मिश्र। अब 15 श्लोक के बाद, जो कि इन श्लोकों को स्वयं श्री भगवान जी ने अपने मुख से ब्रह्मा जी के प्रति कहा है, कथित है, तो उसके अगले श्लोक 16वें श्लोक से हम देखते हैं। तत्र सर्वाणि तीर्थानि नदीन सरांसि च यज्ञा मायापुरीं नित्यं पुण्या सर्वत्रिलोचया। 16वां श्लोक। यही नहीं, वह नदी, नद और सरोवर रूप में प्रसिद्ध सभी तीर्थ वास करते हैं। संपूर्ण यज्ञ, 7 पुरियाँ और सभी पावन पर्वत वहाँ नित्य निवास करते हैं। श्रोतव्यम शास्त्रम ही यशोधर्म जयार्थिना पापक्षयार्थ लोकेश मोक्षार्थम धर्मबोधिना। श्लोक 17वां। लोकेश यश, धर्म और विजय के लिए तथा पाप क्षय एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए धर्मात्मा मनुष्य को सदा मेरे भागवत शास्त्र का श्रवण करना चाहिए। श्रीमद्भागवतम पुण्य मायुरोपदिष्टम पठनाश्रवणाद्वापि सर्वपापै प्रमुच्यते। यह पावन पुराण श्रीमद् भागवत आयु, आरोग्य और पुष्टि को देने वाला है। इसका पाठ अथवा श्रवण करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। न शृण्वन्ति न दृश्यन्ति श्रीमद्भागवतं परम सत्यम सत्यम हि लोकेश तेषां स्वामी सदा मम। श्लोक नंबर 19। लोकेश, जो इस परम उत्तम भागवत को न तो सुनते हैं और न सुनकर प्रसन्न ही होते हैं, उनके स्वामी सदा यमराज ही हैं। वे सदा यमराज ही के वश में रहते हैं। ये मैं सत्य सत्य कह रहा हूँ। न गच्छति यदा मर्त्यः श्रोतुं भागवतं सुत एकादश्यां विशेषेण नास्ति पापरतस्ततः। श्लोक संख्या 20। पुत्र, जो मनुष्य सदा ही विशेषतः एकादशी को भागवत सुनने नहीं जाता, उससे बढ़कर पापी कोई नहीं है। श्लोकं भागवतं वापि श्लोकार्धं यदमेव व लिखितं तिष्ठते यस्य गृहे तस्य तमास्म्यहम्। जिसके घर में एक श्लोक, आधा श्लोक अथवा श्लोक का एक ही चरण लिखा रहता है, उसके घर में मैं निवास करता हूँ। सर्वश्रमाभिगमनं सर्वतीर्थावगाहनं न तथा पावनं नृणां श्रीमद्भागवतं यथा। श्लोक संख्या 22। मनुष्य के लिए संपूर्ण पुण्य आश्रमों की यात्रा या संपूर्ण तीर्थ में स्नान करना भी वैसा पवित्र कारक नहीं है जैसा श्रीमद् भागवत है। यत्र यत्र चतुर्वक्त्र श्रीभागवतं भवेत् गच्छामि तत्र तत्राहं गोयर्थसुतवत्सला। श्लोक संख्या 23। चतुर्मुख, जहाँ जहाँ भागवत की कथा होती है, वहाँ वहाँ मैं उसी प्रकार जाता हूँ जैसे पुत्र वत्सला गौ अपने बछड़े के पीछे पीछे जाती है। यत्कथावाचकं नित्यं मत्कथाश्रवणे रतं यत्कथागीतमानसं नाहं त्यक्ष्यामि तं नरम। श्लोक संख्या 24। जो मेरी कथा कहता है, जो सदा उसे सुनने में लगा रहता है तथा जो मेरी कथा से मन ही मन प्रसन्न होता है, उस मनुष्य का मैं कभी त्याग नहीं करता। श्रीमद्भागवतं पुण्यं दृष्ट्वा नो निष्ठिते यः
संवत्सरं तस्य पुण्यम विलयम याति पुत्रकः। श्लोक संख्या 25। पुत्र जो परम पुण्यमय श्रीमद्भागवत शास्त्र को देखकर अपने आसन से उठकर खड़ा नहीं हो जाता, उसका 1 वर्ष का पुण्य नष्ट हो जाता है। श्रीमद्भागवतं दृष्ट्वा प्रत्युत्थानभिवादनैः सम्मानयित तं दृष्ट्वा भवेत प्रीतिर मया तुक्तला। 26वां श्लोक। जो श्रीमद्भागवत पुराण को देखकर खड़ा होने और प्रणाम करने आदि के द्वारा उसका सम्मान करता है, उस मनुष्य को देखकर मुझे अनुपम आनंद मिलता है। दृष्ट्वा भागवतं दूरात् प्रक्रमेत सम्मुखं हि यः पदे पदेश्च मेधस्य फलं प्रापेयत संशयम्। श्लोक संख्या 27। जो श्रीमद्भागवत को दूर से ही देखकर उसके सम्मुख जाता है, वह एक एक पग पर अश्वमेध यज्ञ के पुण्य को प्राप्त करता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। उत्थाय प्रणमेद यो वै श्रीमद्भागवतं नरः धन्यपुत्रास्तथा दूरान् भक्तिं च प्रदाम्यहम्। जो मनुष्य खड़ा होकर श्रीमद्भागवत को प्रणाम करता है, उसे मैं धन, स्त्री, पुत्र और अपनी भक्ति प्रदान करता हूँ। महाराजो पश्चरैस्तु श्रीमद्भागवतं सुत शृण्वन्ति ये नरात् भक्त्या तेषां वश्यो भवाम्यहम्। हे पुत्र, जो लोग महाराजोचित सामग्रियों से युक्त होकर भक्तिपूर्वक श्रीमद्भागवत की कथा सुनते हैं, मैं उनके वशीभूत हो जाता हूँ। मया सवेषु सर्वेषु श्रीमद्भागवतं परं शृण्वन्ति ये नरा भवन्या मम प्रीते च सुखतः। श्लोक संख्या 30। वस्त्रालङ्कारणैर्पुष्पैर्धूपदीपहारकैः वशीकृतो ह्यहं तेज सत्वया सत्विपर्यथा। श्लोक संख्या 31। सुव्रत, जो लोग मेरे पर्वों से संबंध रखने वाले सभी उत्सवों में मेरी प्रसन्नता के लिए वस्त्र, आभूषण, पुष्प, धूप और दीप आदि उपहार अर्पण करते हुए परम उत्तम श्रीमद्भागवत पुराण का भक्तिपूर्वक श्रवण करते हैं, वे मुझे उसी प्रकार अपने वश में कर लेते हैं जैसे पतिव्रता स्त्री अपने सम्मुख भाव वाले साधु स्वभाव वाले पति को वश में कर लेती है। मित्रों, ये श्री भगवान के श्रीमुख द्वारा कहे गए ब्रह्मा जी के प्रति भागवत महात्म्य था। आशा है कि आपको ये महात्म्य रुचिकर प्रतीत हुआ होगा, अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये अच्छा लगा है तो मेरा उत्साहवर्धन करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9898282385। प्रस्तुतकर्ता वीरेंद्र मिश्र का आप सबको प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।